पढ़ाई दिल से की, प्रोफेशन दिल का चुना, प्रोफेशन अपनी कुंडली के हिसाब से चुना, अपने ग्रहों के हिसाब से चुना, उस प्रोफेशन में गए, उस प्रोफेशन में हमें तरक्की भी मिली, लेकिन अचानक से सीधा डाउनफॉल। ये क्या है? भाग्य कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में सबको धोखा देता है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए कहा जाता है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। आपका दिमाग जितने बुरे के लिए या दुर्भाग्य के लिए जितनी अच्छी तरीके से तैयार होगा, जीवन में उतना ही कम कष्ट आपको महसूस होगा। और इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी ना कभी डाउनफॉल हमें फेस करना पड़ता ही है, और इसीलिए हमें उसकी तैयारी अच्छे से करते रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, उपाय हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे डाउनफॉल हो तो वो हम पे लंबा तक असर ना करे, डाउनफॉल हो तो हमें बिखरा ना दे, हमें दिशा विहीन ना कर दे। इसलिए हम अपने भाग्य को देखते रहें, भाग्य को समझते रहें और अपने उपाय करते रहें। कौन से ग्रह हैं जो डाउनफॉल लाते हैं एक अच्छे भले करियर में? देखिए, हर एक व्यक्ति का मुख्य ग्रह और भाग्य का ग्रह यानी भाग्य कारक ग्रह यानी भाग्येश अलग अलग होता है, तो उनकी कमजोरी तो डाउनफॉल लाएगी ही लाएगी किसी भी हालत में। लेकिन चंद्रमा भाग्य का नैसर्गिक कारक होता है, नेचुरल फैक्टर। इसलिए जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होगा उसका दुर्भाग्य ज्यादा समय तक ठहरेगा, उसको भाग्य यानी सौभाग्य प्राप्त करने में ज्यादा दिक्कतें आएंगी। और जो लोग खराब राहु शनि और मंगल के दौर से गुजरते हैं वो लोग एकदम बहुत बुरा भाग्य देखते हैं, यानी सब कुछ ठीक चलते चलते बहुत बड़ी पोजीशन पर होने के बावजूद, अच्छा खासा धन होने के बावजूद, अच्छी जगह से पढ़ाई करके सेटल होने के बावजूद एक ऐसा झटका आता है कि हम सब कुछ लुटा बैठते हैं। तो चंद्रमा यदि कभी धोखा दे जाए या कुपित राहु या शनि की दशा या दशाओं से गुजरना पड़ जाए या मंगल की महादशा या अंतरदशा से गुजरना पड़ जाए, तो निश्चित रूप से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कभी भी ये ग्रह पटखनी दे सकते हैं। पवन जी, क्या हमारी हाथ की जो भाग्य रेखा होती है वो पहले से संकेत दे देती है हमें? बिल्कुल देती है, और इसको हमें समझना चाहिए। कैसे ये संकेत होते हैं? देखिए, ये चंद्र पर्वत जो होता है, बच्चों इसे बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत लंबी पारी खेलनी होती है जिंदगी की, इसलिए इसको समझिए गौर से। ये जो चंद्रमा का पर्वत आपका होगा, इस पर्वत पर कहीं कोई तिल का या काले निशान का डेवलपमेंट होना ये अच्छी निशानी नहीं है। और इस पे कुछ रेखाएं ऐसी हो जो ऊपर से नीचे जाती हैं। अब ये कैसे पता चले रेखा ऊपर से नीचे जा रही है? ऐसे पता चलता है कि रेखा जहां से निकलती है वहां गाढ़ी होती है, जहां समाप्त होती है वहां बारीक होती चली जाती है। तो यहां से कुछ रेखाएं यहां जाएं या यूं डाउनवर्ड ट्रेंड्स में हो, तो इसका मतलब यह है कि उसके कुछ महीने के उपरांत कुछ ना कुछ दुर्भाग्य को जन्म देने वाली घटना होने वाली है। दूसरी चीज ये तो हो गया कि कुछ समय पहले ही दिखाई देने वाली बात है, लेकिन आप भाग्य रेखा के यदि सही दर्शन करते रहते हैं, कभी कभी, रोज तो देखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी तो भी आप एकदम अलर्ट रहेंगे, आपके डिसीजन गलत नहीं होंगे, आप भावावेश में गलत निर्णय कभी नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता है ये कॉशियस होकर चलने वाला समय है, सतर्क होकर चलने वाला समय है। ये हमारी भाग्य रेखा है, यहां से यहां तक। किसी के ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, लेकिन सामान्यतः शनि पर्वत पर यह हमारी भाग्य रेखा होती है। ठीक है, तो यहां से यहां तक लगभग मान के चलिए ये 100 वर्ष है, यहां से यहां तक। और जहां भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा के पास पहुंचती है, ये लगभग 35 से 38 के बीच का वक्त है। और इसी तरीके से यहां पे आप जोड़ लीजिएगा, यहां से यहां आप जोड़ लीजिएगा। यदि यहां से यहां के बीच में कहीं भी भाग्य रेखा टूट रही हो, या भाग्य रेखा पर कोई तिल डेवलप हो गया हो, या भाग्य रेखा बहुत चौड़ी हो गई हो, गहरी और काली हो गई हो हाथ की बाकी हथेली के रंग के मुकाबले, या फिर
जीवन रेखा से कुछ रेखाएं इस पर सीधी आ रही हो और इसको काट दे रही हो, या फिर मस्तिष्क रेखा से कुछ रेखाएं भाग्य रेखा को काट रही हो, या भाग्य रेखा से कुछ रेखाएं नीचे की ओर निकल रही हो, छोटी छोटी सी ब्रांचेस नीचे की ओर जा रही हो, तो समझिए कि यह वो वक्त है जब संभल के चलना होगा। नहीं तो बहुत बड़ा कारोबार होते हुए भी एकदम पट्ट हो सकता है। नहीं तो बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ने के बावजूद आपको एकदम समस्याएं आ सकती हैं नौकरी मिलने में, या फिर बहुत अच्छी नौकरी में होने के बावजूद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत से लोगों को होती है, पता है कि कल मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है या कल मुझे प्रमोशन का लेटर मिलने वाला है, लेकिन यदि भाग्य रेखा इस किस्म की उस दशा विशेष में हो रही है तो यह लेटर आपको नहीं मिलेगा, यह प्रमोशन किसी और को मिल जाएगा और आपको मिलेगी फ्रस्ट्रेशन। तो इस किस्म की यदि भाग्य रेखा और चंद्रमा पर कोई संकेत उत्पन्न हो रहे हो तो बच्चों आपको बहुत सतर्क रहना होगा और अच्छे से अपने उपाय करते रहिएगा, जिससे आपको शौक ना हो, सदमा ना खाए और आप कभी भी अपने रास्ते से, दिशा से ना भटके, अपना आत्मबल क्षीण ना करें। चलिए, पहले से ही हम ये पता लगा लेते हैं, हम पता चल गया हमें कि हाँ आगे जाकर भाग्य रेखा फीकी हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं डाउनफॉल आ रहा है। कैसे बचे, पहले से तैयारी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अपना मुख्य ग्रह हमेशा बुलंद रखिए, सबसे पहला उपाय है। दूसरा उपाय है चंद्रमा अपना हमेशा मजबूत रखने का प्रयास कीजिएगा। और सबसे बड़ा उपाय है इष्ट की आराधना कीजिएगा। मां का सानिध्य जरूर प्राप्त करें, पिता की सलाह प्राप्त करने का प्रयास करें और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना एक बहुत बड़ा उपाय है। पिता के स्वास्थ्य की देखभाल करना एक बहुत बड़ा उपाय है, ध्यान रखिएगा। मां का सानिध्य प्राप्त करना, मां के साथ बैठना उठना, उनका ख्याल रखना, ये एक बहुत बड़ा उपाय है। ननिहाल की फिक्र करना एक बहुत बड़ा उपाय है भाग्य को मजबूत करने के लिए। इसके साथ साथ गाय को और गुरु को सम्मान देना, ये भी बहुत बड़ा उपाय है। बड़े से बड़े दुर्भाग्य, मैं आपको अनुभूत बता रहा हूं, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि बड़े से बड़े खराब समय में भी जो लोग इस नियम के आदी थे, यानी ननिहाल को वैल्यू करना, माता पिता को वैल्यू करना, गुरु को वैल्यू करना और गाय की सेवा करना, जो इस नियम के आदी हैं, जिनके जीवनचर्या में ये नियम है, बहुत बड़े दुर्भाग्य आने के बावजूद वो बच गए। खास तौर से जब शनि में राहु या राहु में शनि की दशा लगने वाली हो, या जब राहु में मंगल या मंगल में राहु की दशा लगने वाली हो, या जब राहु में या केतु में चंद्रमा या चंद्रमा में राहु या केतु आने वाला हो, तो इन चीजों से हमेशा सावधान होकर ये उपाय करते रहिएगा, बचाव करते रहिएगा, अन्यथा समस्या होगी। कहीं भी राहु की दशा हो तो ध्यान रखें कि आपको बिल्ली को, चींटियों को और मछलियों को हर हालत में भोजन देना है, नहीं तो ये जो दुर्भाग्य का क्षण होगा ये आपको दिशा विहीन करके ही दम लेगा, कर्ज चढ़ा के दम लेगा। दूसरी चीज ये है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ जरूर करते रहें। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बच्चों आपको बता रहा हूं, जीवन में कभी भी इस दशा से आप गुजरे तो हनुमान चालीसा या सुंदरकांड अद्भुत प्रभाव देते हैं। इसके साथ साथ हमेशा याद रखिएगा कि राहु, शनि, मंगल, चंद्र इत्यादि की दशाओं में हमेशा सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। अद्भुत परिणाम इसके मिलते हैं दुर्भाग्य को टालने में। और जब बहुत डिप्रेशन आप महसूस करने लग जाएं तो क्या करें, गोमती चक्र और मोती चांदी के पेंडेंट में धारण कीजिए कुछ समय तक। कैल्शियम का सेवन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब बहुत परेशानियां आपको आए तो फिर अपने नए जूते पहनना प्रारंभ कीजिएगा, नए वस्त्र, चाहे बेहद साधारण हो लेकिन पुराने वस्त्रों को अलग रख दीजिएगा, पुराने जूतों को अलग रख दीजिएगा। और भोजपत्र पर ये एक और आपको बहुत विशेष उपाय बच्चों बता रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा जीवन जीना है, कभी भी ऐसे क्षण आएंगे जीवन में।
तो ये उपाय आपकी बहुत मदद करेंगे।